सच को बहुत दिन तक नहीं छुपाया जा सकता था, इसलिए जीतनराम मांझी ने ये बातें कह दी। नाम तक लिया अभिषेक आईएएस जो त्रिपुरा में है। उस समय 2700 वोट हारने वाले टेकारी के प्रत्याशी 2700 वोट से हार रहे थे, उनको जिताया गया अनिल कुमार को। 2025 के चुनाव के परिणाम मशीनरी मैनेजमेंट का नतीजा है। हरेक विधानसभा में 25 से 30 हजार का हेरा फेरी किया गया है। इस पर तो डाका पड़ा है। तो तनिक भी अगर नैतिकता है तो कबूलनी चाहिए सब लोगों को कि ये पाप किया गया है। और जो अधिकारी पदाधिकारी के संबंध में पहले से भी पब्लिक डोमेन में आ रहा था कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को माध्यम बना करके चुनाव जीता जा रहा है, उसका स्पष्ट प्रमाण स्पष्ट रूप से जीतनराम मांझी की स्वीकृति ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव आयोग ने बिहार में इस बार चुनाव किस तरह से कराने का काम किया। एक तरफ महिलाओं को रिश्वत दे करके उनसे वोट हासिल किए गए, दूसरी ओर चुनाव आयोग को माध्यम बनाया गया और तीसरी ओर मशीनरी को माध्यम बना करके किस तरह का खेल खेला गया ये भी सामने आ गया। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के एक बयान ने बवाल मचा दिया है। खुले मन से सीधे मैनेज करने की बात चुनाव में कह रहे हैं कि हम एक सीट हार गए। अगर अनिल कुमार बता दिए होते तो वो भी जीत जाते। पिछली बार की बात याद दिला रहे हैं, 2020 में कैसे हार रहे थे और कैसे हमने जितवाने का काम किया। यह सुनकर के राजद के नेता खूब गुस्से में हैं। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे मशीनरी मैनेजमेंट के तहत एनडीए की सरकार बनी। देखिए, जीतनराम मांझी जी ने तेजस्वी जी के उन आरोपों पर अपनी मुहर लगा दी जो 2020 के चुनाव के नतीजे पे लगाया था कि हेरा फेरी करके सरकार 20 सीटें हराई है बिहार में, सरकार बनने से रोका है, इस्तेमाल किया है अधिकारियों का, चुनाव के परिणाम प्रभावित किए गए हैं, जिसकी चर्चा जीतनराम मांझी जी ने किया। सच को बहुत दिन तक नहीं छुपाया जा सकता था, इसलिए जीतनराम मांझी ने ये बातें कह दी। नाम तक लिया अभिषेक आईएएस जो त्रिपुरा में है। उस समय 2700 वोट हारने वाले टेकारी के प्रत्याशी 2700 वोट से हार रहे थे, उनको जिताया गया अनिल कुमार को। इस बार नहीं खबर किया जीतनराम मांझी जो कि इसका मलाल है, वो बात कह रहे थे कि इनका की मन में कि हमारा कहलखिन नहीं तो फिर ये हार्सिनल थोड़ी है। जनादेश की हेरा फेरी हुई। 2025 के चुनाव के परिणाम मशीनरी मैनेजमेंट का नतीजा है। हरेक विधानसभा में 25 से 30 हजार का हेरा फेरी किया गया है। इस पर तो डाका पड़ा है जनादेश पर। गांव में, कस्बों में, टोलों में, मोहल्लों में कहीं था ही नहीं। अब बक्कू से वोट आ रहा है। ये बात किसी को पच रहा है? चलो बताएं कोई। जिस जनादेश में आशंकाएं निहित हो वहां लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता है। और बिहार के चुनाव के परिणाम में हर चौक चौराहों पर चर्चा हो रही है कि ईवीएम में बड़ा खेला हुआ है। मशीनरी मैनेजमेंट से जनादेश प्राप्त कर लिया आपने, लोकतंत्र यहां हारा, अब मशीनरी तंत्र जीता, चुनाव आयोग जीता। जीतनराम मांझी जो कह रहे हैं तो तनिक भी अगर नैतिकता है तो कबूलनी चाहिए सब लोगों को कि ये पाप किया गया है, जनादेश से हेरा फेरी किया गया है। मंत्री जीतनराम मांझी जी ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि 2020 के चुनाव में इनके उम्मीदवार चुनाव 2700 वोटों से हार रहे थे और टेकारी में उन्होंने जब अपनी हार की चर्चा जीतनराम मांझी जी से की तो उन्होंने मैनेजमेंट के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से और जो अधिकारी पदाधिकारी के संबंध में पहले से भी पब्लिक डोमेन में आ रहा था कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को माध्यम बना करके चुनाव जीता जा रहा है, उसका स्पष्ट प्रमाण स्पष्ट रूप से जीतनराम मांझी की स्वीकृति ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव आयोग ने बिहार में इस बार चुनाव किस तरह से कराने का काम किया। एक तरफ महिलाओं को रिश्वत दे करके
उनसे वोट हासिल किए गए, दूसरी ओर चुनाव आयोग को माध्यम बनाया गया और तीसरी ओर मशीनरी को माध्यम बना करके किस तरह का खेल खेला गया ये भी सामने आ गया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस बार इनके टेकारी के उम्मीदवार ने इनसे संपर्क नहीं किया, जिसके कारण उनकी 1600 वोटों से हार हो गई। 2020 में 2700 वोटों से वो चुनाव हार रहे थे, तो हमने मैनेजमेंट के माध्यम से हमने उनको जितवाने का काम किया। इस बार भी अगर बात कर लिए होते तो उनकी जीत हो जाती। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि जब केंद्रीय मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव कैसे जीता गया और चुनाव जीतने का कौन सा तरीका अपनाया गया, यह स्पष्ट रूप से उनकी स्वीकृति के बाद भी चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के द्वारा इस संबंध में बताया नहीं जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि बिहार में किस तरह से चुनाव और चुनाव के माध्यम से जो जनता और जनता के बीच में, जो जनता के लिए, जो जनता के सवालों पर खड़े रहते थे, उनके साथ किस तरह का मैनेजमेंट और किस तरह से मशीनरी के माध्यम से चुनाव जीता गया, यह स्पष्ट रूप से अब प्रमाणित। तो आपने सुना, शक्ति सिंह यादव और एजाज अहमद दोनों गुस्से में हैं, कह रहे हैं कि पिछली बार 20 सीट ऐसे थे जो हराया गया था, और जीतन राम मांझी ने तो खुल करके कह रहे हैं ना कैसे मशीनरी मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया गया है। पिछले बार जिस आईएएस के थ्रू वो मदद लिए थे उस आईएएस का नाम भी बता रहे हैं। हालांकि इस पर एनडीए के नेता अपनी तरीके से दलील दे रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने तो एनडीए की पूरी पोल खोल के रख दी है कि चुनाव में कैसे धांधली करके चुनाव जीता जाता है। बने रहिए बोले भाई साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।